मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। आप फिल्मों के गाने सुनते हैं? नॉर्मली कितनी देर का होता है एक गाना? 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 साढ़े 5 मिनट तक। मैं कहूं कि आज से करीब 60 साल पहले, एग्जैक्टली 58 साल पहले, एक गाना आया था जो 7 मिनट से भी ऊपर का था। और वो गाना उस टाइम ही लोकप्रिय नहीं था, आज भी बहुत लोकप्रिय है। वो गाना था मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। आगे आप पूरा कर लेंगे। सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। फिल्म थी उपकार। ये उपकार फिल्म जो है, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। फिल्म की कहानी नहीं, फिल्म बनने की कहानी बड़ी मजेदार है। वो फिल्म बनाने वाले थे मनोज कुमार, जिनका भारत कुमार भी जिनको नाम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति की इतनी फिल्में बनाई कि ये माना जाने लगा कि भारत पे उनसे बेहतर फिल्में कोई नहीं बना सकता देशभक्ति की। इसलिए उनको एक तरह से उपनाम दिया गया, एक तरह से उनको सम्मान दिया गया कि भारत कुमार के नाम से भी उनको जाना जाने लगा। मूल रूप से पाकिस्तान में पैदा हुए थे, हाल ही में निधन हुआ है। बाकी बहुत सारी कहानी आपने उनके बारे में पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी। लेकिन उपकार फिल्म की कहानी इसलिए हटके है कि उन्होंने वो तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहने पर बनाई थी। दरअसल उन्होंने एक फिल्म शहीद में काम किया था 1964 में, और वो शहीद देखने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को दिल्ली बुलाया। वो दिल्ली आए, उनसे मुलाकात हुई। तो शास्त्री जी ने एक बात बोली थी कि मेरा नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और मैं चाहता हूं कि आप उसके आसपास कोई फिल्म बनाएं। मनोज कुमार तो मनोज कुमार ठहरे। वापसी की ट्रेन थी दिल्ली से मुंबई की, उसमें डायरी और पेन लिया तो बैठ गए कहानी लिखने। मुंबई पहुंचते पहुंचते उनके पास उपकार फिल्म की कहानी तैयार थी। उसी में महेंद्र कुमार ने ये गाना गाया था मेरे देश की धरती, जो आज भी अक्सर आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को या बाकी देशभक्ति के मौकों पर भी अक्सर सुनते होंगे। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि एक आदमी जो मूल रूप से पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुआ था, शरणार्थी के रूप में दिल्ली आया, 19 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के मुंबई पहुंचा फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से। और उन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई कि देशभक्ति की पहचान हो गई उनकी फिल्में। उपकार हो, क्रांति हो, शहीद हो, जितने आप गिनना चाहें, ढेर सारी फिल्में हैं। और उनको ढेर सारे अवार्ड भी मिले उन फिल्मों के लिए। आप आज भी उन फिल्मों को देखने बैठेंगे तो फिल्म आपको बांध के रखेगी, आपको भावनात्मक रूप से जोड़ लेगी। आपको लगेगा कि आप उस फिल्म का हिस्सा हैं, आपके सामने वो घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आजकल की फिल्में आप देखते हैं, या तो इतना खून खराबा होता है कि एक उम्र से छोटे बच्चे तो उनको देखने की सलाह ही नहीं दी जाती, या घूम फिर के कहानी क्या होती है कि हीरो हीरोइन पेड़ों के आसपास घूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और फिल्म खत्म। ज्यादा से ज्यादा मारपीट होगी विलेन के साथ, आखिर में विलेन मर जाएगा, हीरो और हीरोइन की शादी हो जाएगी, बस खत्म। अंत भले का भला, मतलब सब ठीक है। कोई गंभीर मुद्दों पर क्यों नहीं सोच पा रहा? एक आध फिल्में यदि छोड़ दें जो वास्तव में गंभीर मुद्दों पर बनी है, बाकी फिल्मों में मुद्दे क्या हैं? सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कमाई करनी है। अभी हाल ही में 2-3 फिल्में आई, छावा, इमरजेंसी, मतलब उससे पहले द साबरमती रिपोर्ट, कश्मीर रिपोर्ट, मतलब कश्मीर फाइल्स, केरला रिपोर्ट, केरला फाइल्स, मतलब ये 5-7-10 अभी जो हाल में आई हैं, इन फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 1-1.5 दशक की फिल्में उठा के देखिए, आप कौन सी फिल्म को देशभक्ति जगाने वाली फिल्म की श्रेणी में रख पाएंगे? किसी को भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बंद हो गया है,
बीच बीच में रह रह के एक्सपेरिमेंट अभी भी हो रहे हैं कि स्वदेश जैसी फिल्में अभी भी बन रही हैं जिससे लोग प्रेरणा ले पाए, विदेशों से अपने देश में आके कुछ करके दिखा पाए। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें, औसत क्या है? कुछ भी तो नहीं। जिम्मेदार कौन? फिल्म बनाने वाले या फिल्म देखने वाले? यदि अच्छी फिल्में बन रही हैं तो देख कितने लोग रहे हैं? प्रॉब्लम वहां भी है। बनाने वालों की तो मान के चलिए कि उनको तो सिर्फ एक ही चीज देखना। पहले फिल्म बनाना एक मिशन होता था कि हमें समाज में सुधार लाना है, किसी प्रॉब्लम पे फिल्म बनती थी। अब वो प्रोफेशन बन गया है, सिर्फ पैसा कमाना है, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटा लो। क्या सरकार को इस दिशा में कोशिश नहीं करनी चाहिए? यदि प्राइवेट इंडस्ट्री है पूरी, वो इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा नहीं दे रही जो देशभक्ति को जगाएं, जो देश को मजबूत करने की जिनमें भावना आए, तो क्या सरकार को ऐसी चीजों को प्रायोजित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जब आप समाज कल्याण की बात करते हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की बात करते हो, तो उनका थोड़ा सा दिमागी भूख का भी ख्याल रख लीजिए। दिमाग की भूख भी तो पेट की भूख से बड़ी है। यदि आप दिमाग को इस तरह के विचारों से भर देंगे कि खुद आदमी स्वावलंबी हो जाए, तो आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। गुरुकुल पद्धति उसी लाइन पे थी जहां स्वावलंबी बनाया जाता था, जहां आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता था। वो चीजें खत्म हो गई हैं। गुरुकुल आप दोबारा से एकदम से नहीं खोल सकते, लेकिन कम से कम उस दिशा में कोशिश तो कर सकते हैं। और इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते कि हमारा तो धंधा है। सामाजिक जिम्मेदारी भी है आपकी। करोड़ों लोग आपको देखने आ रहे हैं, आपकी फिल्मों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी तो समझिए अपनी कि समाज को जागरूक करना, वो भी तो जिम्मेदारी है। यदि आप वो नहीं करेंगे तो देर सवेर दरकिनार कर दिया जाएगा। सिनेमा हॉल यदि खाली हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहे। इस दिशा में सोचना होगा। फिल्में मनोरंजन का साधन होती हैं, होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन उनके साथ यदि जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी। दंगल जैसी फिल्म को यदि विदेशों में पसंद किया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि उससे मनोरंजन बहुत अच्छा होता है, वो इसलिए कि वो प्रेरणादायक है। उससे बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं कि अड़चनें जितनी भी आए, यदि हम अड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। भारत को उसी तरह की फिल्मों की, उसी तरह के मनोरंजन की जरूरत है। पेड़ों के आगे पीछे नाचते हीरो हीरोइन की नहीं। और यदि उस तरह की चीजें बनानी हैं तो उस तरह की सोच विकसित करनी होगी जो देश को आगे बढ़ाने की जिनमें सोच नजर आए। अश्लीलता कम से कम हो। ये जो युवा वर्ग का दिमाग भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं, उनको खत्म करना जरूरी है। और आप पिछले 6 दशक में मनोज कुमार जैसा एक भी निर्माता, लेखक, कलाकार क्यों नहीं दे पा रहे? सोचने की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री को। हमारी बात आप तक पहुंचे तो सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।